वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज जो मैं सेशन लेके आया हूँ, पिछले 5 डेज से मेरा कोई भी लेक्चर नहीं आया था। तो आज मैं जो सेशन लेके आया हूँ वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन का सेशन है। इसमें आपको नीट में बेनिफिट मिलेगा और मैं ये सभी क्वेश्चन को आपको 20 सेकेंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा। मैं पहले ही बोला हूँ, नीट में नॉलेज सबको रहता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट की फैक्टर फॉर नीट स्टूडेंट। ओके, तो आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ और इसको मैं फास्ट अप्रोच से समझूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली मैं अपना इंट्रो दे दूँ तो मैं अभी जो फैकल्टी हूँ वो अभी मेरा जेई में जेई एडवांस रैंक 1037 था और मैंने ट्रिपल आईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था। मैंने एक्सेल कोटा में पढ़वाया, मोशन कोटा में भी पढ़ाया है, आकाश में भी पढ़ाया और मैं अभी जो फिलहाल फैकल्टी हूँ एसआरजी बैच मैट्रिक्स सीकर में फैकल्टी हूँ। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं छोटे से इन्फो के साथ कि अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक ग्राफ दिया हुआ है वी स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड। अब इस क्वेश्चन को हमको 2 मिनट तो ले नहीं जाना, हमको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लाना है। तो देखिए, माइंड में आपको आना चाहिए कि एक्सेलेरेशन होता क्या है, ऐसे ही सोचना है। एक्सेलेरेशन इक्वल टू होता क्या है, अगर एक्सेलेरेशन ये वेलोसिटी एक्स का फंक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन फंक्शन हो, एक्सेलेरेशन इक्वल टू होता है वी डी वी बाई डी एक्स। होता है ना, आया ना, होता है। अब देखिए ये आपका वी स्क्वायर वर्सेज एक्स ग्राफ है, तो हम जानते हैं कि वी स्क्वायर एक्स ग्राफ जो है उसका हम पहले स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना जिन बच्चों को नहीं आता होगा फिजिक्स में, मैं निकालना बताता हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है स्ट्रेट लाइन का वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। जहाँ पे x एक्सिस का वैल्यू जीरो होता है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो x एक्सिस जीरो पे आपका देखिए वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आपका वी स्क्वायर का वैल्यू है 20। मतलब c का वैल्यू है जहाँ पे x जीरो होता है वहाँ पे आप y में वैल्यू देखिए कितना है, वही इंटरसेप्ट होता है। स्लोप का बात करते हैं। स्लोप देखिए कहीं पे भी निकालिएगा, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट ही होगा। देखिए ये 20 से 40 चेंज हो रहा है, कितना है 20 से 40 चेंज हो रहा है कितने देर में, 10 सेकेंड में। इसका मतलब जो स्लोप होगा चेंजमेंट इन वाई एक्सिस अपॉन चेंजमेंट इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में चेंज देखिए कितना है 20 से 40 हो रहा है, मीन्स 20 का चेंजमेंट है। और एक्स एक्सिस में यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में कितने का चेंज है, ये 10 का चेंज है ना। और वाई एक्सिस में कितने का चेंज है, वाई एक्सिस में 40 माइनस 20 का चेंज है, मीन्स स्लोप इसका 20 अपॉन टू होगा। बताइए वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे वी स्क्वायर है, तो वाई एक्सिस पे मैंने वी स्क्वायर लिखा है, इसका स्लोप कितना है 2 है। और एक्स एक्सिस पे है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इतना आ गया। अब मुझे पता है कि dv बाई डी एक्स चाहिए, तो हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2v dv बाई डी एक्स इक्वल टू 2। और 20 का क्या होता है, 20 का जो होता है वो जीरो कांस्टेंट है, मीन्स भी डी भी बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो 2/2 मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। मीन्स एक्सेलेरेशन का जो वैल्यू होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इस क्वेश्चन को आप 20 सेकेंड या 10 सेकेंड में भी सॉल्व कीजिएगा, कोई इशू नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली बच्चा गलती करता है। अ ब्लॉक इज kept on the floor of elevator at rest. The elevator start descending with acceleration of 12 meter per second square. Find the displacement of block during the first 0.2 second. तो यहाँ पे सबसे बड़ा की फैक्टर जो है इस क्वेश्चन का वो है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द बिगेस्ट की फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपका एक्सेलेरेशन 10 से ऊपर हुआ, ठीक है ना, चाहे 10 से जितना भी ऊपर है, उसका मतलब वो जो ब्लॉक होगा वो कांटेक्ट छोड़ देगा। जो ब्लॉक होगा वो फ्लोर का क्या होगा, कांटेक्ट छोड़ देगा। और जैसे ही कांटेक्ट छोड़ता है वो फ्री फॉल करता है। ये यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि एक्सेलेरेशन आपका 10 से बड़ा है या छोटा है। अगर 10 से बड़ा हुआ तो मेरा क्या रोल है कि 10 से जैसे ही बड़ा होगा ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ देगा फ्लोर का, और जैसे ही बॉल ये ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ेगा वो फ्री फॉल करेगा। और फ्री फॉल में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल वे में निकालेंगे क्वेश्चन का, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा ये जी प्लस हाफ। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और कितना सेकेंड में बोला है, 0.2
2 सेकेंड में पूछा है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है 1.2, ये हो गया आपका -5, और 0.2 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 0.04, तो ये आपका आ रहा है मीटर में है, तो मैं इसको सेंटीमीटर में ला रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर क्या होगा 20 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या कि द डिस्टेंस x इन माइक्रोमीटर covered by molecule starting from A t equal to 0 and stopping at another point B by equation इतना the distance between A and B। तो पूछा है कि भाई बताइए डिस्टेंस और A और B के बीच में क्या होगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अगर A और B के बीच में देखेंगे तो हम इसको बेसिकली कैसे निकालते हैं कि बोला है द डिस्टेंस, अगर मान के चलिए पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर में, ठीक है ना। तो हम डिस्टेंस कब होता है, डिस्टेंस तभी होता है जब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाए, पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा तब तक वो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगा उसके बाद वो रिटर्न मारता है ऑन द स्ट्रेट लाइन पे, यही हम सीखे हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो x इक्वल टू आपका दिया है टी स्क्वायर 2 - t/3। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लीजिए पहले x को ओपन करके, x को ओपन कीजिएगा तो ये लिखिएगा 2t² - tq/3। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये वेलोसिटी देगा dx/dt। तो वेलोसिटी रेस्ट में आने से पहले पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो निकालना है। तो dx/dt कीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका 4t, ये बन जाएगा आपका 3t²/3। यहाँ से कैंसिल कीजिए तो ये dx/dt ये भी हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 4t - 3t²। ओके, ये 4t हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल t²। अब क्या करना है ये समझिए, v इक्वल टू t को कॉमन लीजिए तो ये बन जाएगा 4 - t। तो t या तो जीरो होगा, मतलब टाइम क्या कहते हैं किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगा, तो v को जीरो करते हैं ये होगा t 4 - t। तो पहला t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो होगा, नहीं तो t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी क्या होगा जीरो होगा। तो t इक्वल टू जीरो पे तो जीरो था ही, t इक्वल टू 4 पे निकालते हैं तो t इक्वल टू 4 पे पार्टिकल का पोजीशन देखिए कितना होगा, x इक्वल टू t² 2 - t/3। ओके, t जीरो डालिएगा तो जीरो ही होगा, तो 4 पे निकालिए तो x इक्वल टू 16 2 - 16/3। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे 4 होगा ना, ये हो जाएगा 6 - 4 2/3, मतलब 32/3 मीन्स 10.7 मीटर आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो सिंपल है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 40 सेकेंड। एक ट्रैक सर्कुलर को 40 सेकेंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना रिवॉल्यूशन लेगा, 2 मिनट 20 सेकेंड में अगर हम बात करते हैं तो 2 मिनट को पूरे सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, कितना होगा 2 मिनट का मतलब, 2 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में 60, 120 140 हो जाएगा 140। तो 140 को जब आप 40 से डिवाइड कीजिएगा तो फुल्ली डिवाइड कितने बार होगा 3, और कितना सेकंड रिमाइंडर बचेगा 20 सेकंड। 20 सेकंड में ये कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, हाफ, क्योंकि 3 तो कंप्लीट कर रहा है, 3 कंप्लीट में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और 20 सेकंड में ये हाफ कंप्लीट करेगा। हाफ कंप्लीट करने का मतलब पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर आप हाफ सर्कल पे चलते हैं, सेमी सर्कल पे चलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 2r होता है, आपका आंसर 2r। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ ड्रंक वॉकिंग इन नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड फॉलोड बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड 3, मतलब 5 स्टेप आगे जाएगा 3 स्टेप पीछे जाएगा, फिर 5 स्टेप आगे जाएगा 3 स्टेप पीछे जाएगा। Each step is 1 meter and requires 1 second. Require how long drunk takes to fall 13 meter away। देखिए क्या होता है, सिंपल है ये भी क्वेश्चन, कोई ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ से 13 मीटर पे सपोज कीजिए एक गड्ढा है,
यहाँ से 13 मीटर पे एक गड्ढा है, एक आदमी है, वो पहले 5 मीटर जाता है और 2 मीटर पीछे आता है, 5 मीटर आगे जाता है, 3 मीटर पीछे आता है, 3 स्टेप पीछे, और 1 स्टेप कितने का है, 1 मीटर का है। अगर हम बात करते हैं इसको 13 मीटर में इस गड्ढे में गिरना है तो कितना चलना होगा बताइए। कि 5 मीटर आगे गया, 5 मीटर आगे गया, फॉरवर्ड गया, 3 मीटर ये बैकवर्ड गया है, तो बेसिकली ये 2 मीटर चला है, 2 मीटर चला है कितने देर में, 5 + 3 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड में ये कितना चला है, 8 सेकेंड में 2 मीटर चला है। तो फिर नेक्स्ट 8 सेकेंड में ये कितना चलेगा, 8 सेकेंड इसमें ऐड कीजिएगा, मतलब 60 सेकेंड में ये कितना चलेगा, ये चलेगा आपका ये 2 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। फिर 24 सेकेंड में कितना चलेगा, 24 सेकेंड में ये 6 मीटर चलेगा। फिर 32 सेकेंड में ये कितना चलेगा, 32 सेकेंड में ये 8 मीटर चलेगा। अब देखिए इसको 5 मीटर और चलना है, तो 5 मीटर इसको और चलना है, तो अब तो ये पीछे नहीं आएगा, 5 मीटर जैसे ही चलेगा वो खुद गड्ढा के पास पहुंच जाएगा, तो इसमें लगाएगा ये 5 सेकेंड। तो टोटल जो समय लगेगा वो 32 + 5 कितना लगेगा, 37 सेकेंड लगेगा। ओके, क्योंकि 8 के बाद इसको 5 स्टेप चलेगा तो 13 पे पहुंच जाएगा, उसके बाद पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो गड्ढा में गिर गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि by what velocity of ball projected vertically upward so that distance covered in 5th second is twice of cover 6 सेकेंड। मतलब ये जो है वो 5th सेकेंड और 6 सेकेंड वाला फार्मूला पे, तो आप इसको फार्मूला पे अगर ब्रेक कीजिएगा तो आप उस पे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए या तो इसको फार्मूला पे ब्रेक करते हैं, नहीं तो आप जनरल फार्मूला लेके चलिएगा यू वाला, उस पे आपका इतना आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे डाउट में लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, बोला है बॉडी ऑफ मास 0.4 kg स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड विद पॉजिटिव x डायरेक्शन सब्जेक्ट इज। अब देखिए इतना क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, पूछा डायरेक्ट पढ़िए, जो जो मेन पॉइंट है उसको पढ़िए, आगे बढ़िए। कैलकुलेट दी पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड, क्या होगा, नहीं बनेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्सेलेरेशन निकाल देते हैं। एक्सेलेरेशन हो जाएगा 8/0.4। एक्सेलेरेशन आपका कितना रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 20। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निगेटिव में जा रहा है, एक्सेलेरेशन भी निगेटिव में लगा दीजिए। तो एस इक्वल टू क्या करना है, एस इक्वल टू करना है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तो पूछा इनिशियल वेलोसिटी दे ही दिया है, तो एस इक्वल टू ये आपका है 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लिखिए। टी का वैल्यू कितना पे पूछा है, 220 पे पूछा है, प्लस हाफ -20 और टी का वैल्यू 25 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो -6000 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मैस, ये 250 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6250, तो माइनस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, s इक्वल टू 60 द टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो s इक्वल टू है 60 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, डी एस बाई डी टी को जीरो कीजिए, जीरो डायरेक्ट कीजिएगा वही वेलोसिटी देगा, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 12t माइनस 3t स्क्वायर मीन्स 3t स्क्वायर -12t, है ना। तो 3 को कॉमन ले लीजिए, 3t को कॉमन लीजिएगा तो t माइनस क्या बचेगा 4। एक तो t इक्वल टू 0 आएगा, तो एक इक्वल टू t इक्वल टू 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब चलिए ये क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द एडजॉइनिंग। अब देखिए ये ग्राफ है, बच्चा इसमें क्या करता है, डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा एडजॉइनिंग फिगर ग्राफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करता है बच्चा, बच्चा जो है इसका क्या कहते हैं हम एरिया निकालता है। एरिया निकालने में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है बेसिकली नीट में, इंटरवल देखिए, इंटरवल देखिएगा, इंटरवल देखिए इक्वल है, हम बोलेंगे हाँ जी सर इंटरवल इक्वल है। हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू जब भी होता है, डिस्टेंस जब होता है, अगर पार्टिकल देखिए आपका ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और कोई भी स्पीड पकड़ता है तो डिस्टेंस हमेशा होता है वी एवरेज, वी एवरेज इनटू टाइम, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम इंटरवल इक्वल है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 20 है, तो पार्टिकल का मिनिमम वेलोसिटी 0, मैक्सिमम 20 इस इंटरवल में। तो एवरेज कितना होगा पहले वाले इंटरवल में 20 प्लस 0, इसका जो हम भी एवरेज निकालेंगे वो कितना निकालेंगे, 10। तो पहला डिस्टेंस जो कवर करेगा 0 से 1 के बीच में, ये आप मुंह से कर सकते हैं, मतलब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये 10 इंटू 1, 10 मीटर चलेगा। दूसरे में करिएगा तो दूसरे में इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब 20 इंटू क्या करिएगा, 1। तीसरे वाले में चलिएगा, ये 20 है, ये 10 है, इंटरवल 10 है, तो 20 प्लस 10, और इसका एवरेज 20 और 10 का एवरेज कितना होता है, 15 होता है, तो 15 इंटू 1, और यहाँ पे कांस्टेंट है 10 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना चलेगा, 10 प्लस 2, 30, 30, 45, 55 मीटर। आपका आंसर जो होगा वो 55 मीटर होगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में टाइम लगता है, मैंने फास्ट ट्रिक से बताया है। अगर आपको सेशन अच्छे लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ही करवाऊंगा जिससे आपका रैंक इंप्रूव हो। थैंक यू।